अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सोवेरॉन गोल्ड बॉन्ड, जिसे SGB शॉर्टकट में आप कह सकते हैं, 2015 से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम निकाली है। वो लोग जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो SGB में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आप SGB में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अगर फिज़िकल में वो गोल्ड नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसका एक एग्रीमेंट लेटर दे दिया जाएगा और जो प्राइस गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है उसके बाद जब वो मैच्योर्ड हो जाएगा, आप जितने दिन के लिए भी चाहे तो उसको 5 साल के लिए आप ले सकते हो या फिर आप जो है उसको बेच भी सकते हो अपने डीमेट अकाउंट के ज़रिए से जब आपको बेचना है। इस तरीके से गवर्नमेंट ने उसकी तरतीब बनाई और कहा कि देखो, आपको जो है फ़िज़िकल फॉर्म में अगर नहीं चाहिए तो इसको आप ख़रीदिए। और सबसे पहला जो सोवेरॉन गोल्ड बॉन्ड आया था वो 2015 में और उसकी कीमत थी 2684 रुपये, 2684 रुपीज़। और आपको मैं बता दूं कि जिन लोगों ने उस वक्त में उस बॉन्ड को लिया था आज उनको 120% का उसमें रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि आज 6000 से ऊपर वो 1 ग्राम जो गोल्ड था उसका प्राइस जा चुका है। तो आप खुद सोच सकते हैं 2684 और आज 6000 से ऊपर का जो प्राइस है, दोनों के भी बीच में जो गैप है वो तकरीबन 120% का है। यानी उन लोगों ने जिन लोगों ने 2015 में इसे ख़रीद लिया था, आज की तारीख़ में उन लोगों का जो प्रॉफिट है वो यानी डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। ऐसे ही जो अभी लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट ने इस बॉन्ड को लॉन्च की थी, तकरीबन आज से 1 साल पहले की बात है वो, उस वक्त में भी जिन लोगों ने इसको परचेस किया था उस वक्त गवर्नमेंट ने जो इसका प्राइस तय की थी वो 4600 कुछ रुपये था। अब आप सोच सकते हैं कि उन लोगों ने भी, मान लो उस वक्त में किसी ने अगर 40 ग्राम ये गोल्ड लिया था 1,90,000 का, तो आज सीधा सीधा उसके जो है ना 2,60,000 रुपये हो चुके हैं। यानी तकरीबन उस इंसान को 70,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया 1 साल के अंदर। अब आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं वो कितना होगा। अब हम आते हैं इसके शरई मसले के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ये जानना चाहते हैं कि शरई एतबार से ये हलाल है या नहीं है, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो, हमारे इस टॉपिक पे 2 वीडियो हैं सोवेरॉन गोल्ड के। अगर आप देखेंगे मेरे पुराने वीडियोस, जो सबसे पहले जब ये आया था उस वक्त हमने इसके आदम जवाज़ का जो है मसला आप लोगों को बताया था, क्योंकि उस वक्त RBI ने और सारे बैंक्स वगैरह, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं जब भी किसी मसले पे बात करता हूं तो प्रैक्टिकल मैं पहले उसको जो है अच्छी तरह से जांचता हूं। जैसे ड्रीम 11 पे अगर मुझे कोई जवाब देना है, किसी ने मसला पूछा है, तो मैं ऐसे फ़ौरन जवाब नहीं देता हूं, बल्कि मैं ख़ुद पहले ड्रीम 11 का जो ऐप है अपने मोबाइल में डाउनलोड करता हूं, उसको थोड़े दिनों तक जो है इस्तेमाल करता हूं और फिर देखता हूं कि भाई इसके अंदर जो शरई मसाइल है उन एतबार से ये यानी किस कैटेगरी में आता है, जवाज़ या आदम जवाज़। और फिर उसके बाद हम कुरान और हदीस के हवाले से तब हम जाके उसके ऊपर जो है, जैसे ड्रीम 11 पे साफ़ तौर पे हमारा आदम जवाज़ का जो वीडियो है और जो उसके ऊपर फतवा है वो इसीलिए है क्योंकि हमने उसकी पूरी तहकीकात के बाद में ये उसके ऊपर जो है सारे मसाइल को जमा करके फिर हमने उसके ऊपर आदम जवाज़ का फतवा दिया था। ऐसे ही सोवेरॉन गोल्ड का जो पहला वीडियो है, मैंने ख़ुद पर्सनली जो है सारे बैंकों की वेबसाइट पे जाके, RBI पे जाके जब तहकीकात किया कि भाई ये फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं मिलने वाला है, तब हमने कहा कि भाई ये हमारे लिए जायज़ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद अब जब अगला बॉन्ड आया तो उसके अंदर उन लोगों ने साफ़ तौर पे लिखा हुआ था, मेरे पास आज भी ICICI बैंक का वो ईमेल मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आपको फ़िज़िकल फॉर्म में चाहिए तो 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ेंगे और आपके घर पे इसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो हमने दूसरा जो इसके ऊपर वीडियो डाला था चैनल पे वो जवाज़ का था, क्योंकि उसमें हमको फ़िज़िकल मिल रहा था। क्योंकि हमारे नज़दीक जो है ना भाई, बुखारी शरीफ की हदीस, अभी बुखारी शरीफ मेरे सामने खुली हुई है, मैं आपको हदीस पढ़कर सुनाता हूँ। ये बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल है और हदीस नंबर 2002 है। इस हदीस के रावी कौन हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा।
हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से, अब ये शुरू में जितने भी जो है रावी है उनके नाम हैं, और वो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया कि कोई आदमी कब्ज़ा करने से पहले गल्ला बेचे। अब जो इसके रावी है इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े ताबीई थे अपने ज़माने के, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा ये तो दिरहमों के एवज़ बेचना है और गल्ला बाद में दिया जाता है। मतलब ये है कि आप सिर्फ पैसों की रोलिंग कर रहे हो, इसके अंदर सिर्फ पैसा फिरा रहे हो, इधर से इधर आपने फिरा दिए पेपर के ऊपर, और चीज़ जो है वो मौजूद ही नहीं है, चीज़ का कोई वजूद ही नहीं है। अब जब चीज़ वजूद में ही नहीं है तो आप पैसा दे रहे हो और वही पैसा बढ़ा कर ले रहे हो, तो ये तो सूरत जो है आपकी सूद की हो गई, जो आपके लिए सराहतन नाजायज़ होंगी, क्योंकि आपने जो है फ़िज़िकल फॉर्म में आपके साथ कोई वादा ही नहीं है। जो चीज़ की कीमत ली जा रही है वो चीज़ मौजूद होना चाहिए, उस पर आपको कब्ज़ा दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। जैसे आपने देखे होंगे अमेज़ॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, और भी बहुत सारे आजकल जो है ना ऐसे बड़े बड़े ऐप मैं बोल रहा हूँ, ऐसे फालतू ऐप नहीं, वरना फालतू ऐप में लोगों के टकले हो चुके हैं। आजकल के बहुत सारे जो लोग क्रिप्टो विरिप्टो के चक्कर में पड़े टकले हो गए, उन्होंने खेती बाड़ी बेच दी है उनके माँ बाप की, आज जो है रोड पे आ चुके हैं ऐसे लोग। तो ऐसे फालतू ऐपों से आपने बचना चाहिए। याद रखो, ये बड़े बड़े जो ऐप्स हैं, मैं इससे पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि मेरा एक इलाके में सफ़र था, बहुत लोग मिले मुझे, उसमें भी ख़ास तौर पे मदारिस के लोग और बहुत से उलमा मिले, वो यही मसले को लेकर के हमारे इलाके में क्रिप्टो की वबा आम हो चुकी है। तो मैंने कहा कि ऐसे जो ऐप है ना वो मैं सिर्फ आधे घंटे में बना सकता हूँ, क्योंकि वही हमारा धंधा है, वही हमारा बिज़नेस है, ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, और उस जो है तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अब गाँव खेड़े के लोगों को मालूम ही नहीं है, उनको प्ले स्टोर पे एक ऐप नज़र आ गया तो कोई भी डाउनलोड कर रहे उसके अंदर जो है, और फिर उनके बेचारे बर्बाद होते जा रहे उसके अंदर। तो ये सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। ये बड़े ऐप का मैं नाम ले रहा हूँ, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इसी तरह से और भी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होंगी। तो आपने देखे होंगे उनके वेबसाइट के ऊपर भी, वहाँ पर भी वो लोग भी जो है ना 1 ग्राम का 2 ग्राम का गोल्ड भी बेचते हैं, उससे ज़्यादा भी बेचते हैं, और वहाँ वो लिखा हुआ होता है अगर आपको फ़िज़िकल चाहिए तो हम भी फ़िज़िकल देंगे। तो वो बिल्कुल हलाल और जायज़ है आपके लिए। अगर आप उसके अंदर जो है ना, अगर अमेज़ॉन पे आप गोल्ड परचेस करते हो, या आप जो है फ्लिपकार्ट, यानी जहाँ पे भी आपको इस चीज़ की गारंटी मिल रही है भाई हम आपको कब्ज़ा देंगे। मैंने अभी आपको बुखारी शरीफ की जो हदीस पढ़कर सुनाया, इसमें मसला क्या है, कब्ज़े का मसला है कि जो चीज़ भी आप ख़रीद रहे हो उस पर आपको कब्ज़ा मिलने वाला है। कब्ज़ा मिल रहा है तो मसला ही नहीं है। अब कब्ज़ा नहीं मिल रहा है और सिर्फ जो है पैसे में पैसे की रोलिंग जो हो रही है, देखो अपनी हज़ारों जानें कुर्बान कर दूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनके सहाबा पर और इमाम ताऊस जैसे ताबीईन पर, कितना, यानी मुझे तो कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं ये सारी हदीसें पढ़ता हूँ। असल में मैंने भी बुखारी शरीफ में से जो है ना ये मुआमलात के लाइन की सारी हदीसों को एक जगह निकाल के जमा किया हुआ हूँ मेरे लैपटॉप में। तो मैं वो हदीसें अक्सर पढ़ते रहता हूँ। तो कभी कभी जो है ना मैं आज के मार्केट को, आज के बाज़ार को देखता हूँ और ये हदीसों को जब पढ़ता हूँ ना तो मेरी आंखों में आंसू आते, ये सोच सोच कर कि करोड़ों रहमतों का नुज़ूल करे अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर, उनके सहाबा पर, और ये ऐसे ताबीईन जिनकी मेहनतों से ये हदीसें हम तक पहुँची है, उन्होंने वो पूरा खुलासा कर दिया जो आज हमारे मार्केट में चल रहा है कि फ़िज़िकल फॉर्म में चीज़ ही नहीं है, पैसों से पैसों की रोलिंग हो रही है, दिरहमों से के एवज़ दिरहमों का बेचना है, उसमें गल्ला कहीं मौजूद ही नहीं है, तो चीज़ है ही नहीं वहाँ पे। तो ये सूरत हमारे लिए नाजायज़ और हराम की होगी, बिल्कुल हमारे लिए जायज़ नहीं होगी वो तिजारत। अब यहाँ पे हमको फ़िज़िकल फॉर्म में मिल रहा है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के ऊपर, बिल्कुल हलाल और जायज़ है, क्योंकि असल चीज़ कब्ज़ा है और वो कब्ज़ा देने के लिए उनका वहाँ पे जो है वादा है हमारे साथ, तो खलास हो गया मसला वहीं पे। अब फिर हम सोवेरॉन गोल्ड पे आते हैं, क्योंकि वीडियो असल में हमारा सोवेरॉन गोल्ड पे चल रहा है। तो मैंने पहले मेरे 2 वीडियो बता दिया आपको कि पहला जो है हमारा वो आदम जवाज़ का है और दूसरा जवाज़ वाला है। और जवाज़ क्यों हमने दिए थे, क्योंकि उस वक्त उन्होंने इसका वादा किए थे कि भाई हम आपको जो है फ़िज़िकल फॉर्म में हम देंगे। अब का जो मसला है, अब जो 19
19 जून से लेकर तो 23 जून 2023 तक जो अभी ये जो नई सीरीज़ आई हुई है उनकी, इस टाइम पे अब हमने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी जो है ना, मैं बहुत देर से ये वीडियो बनाने में ताख़ीर भी इसीलिए हुई, पिछले मैं 2-3 दिनों से लगा हुआ हूँ। मेरे पास जितने भी यानी जो भी मैं देख सकता था, चाहे एक्सिस बैंक की वेबसाइट हो या ICICI की हो या फिर जो है ख़ुद RBI की वेबसाइट पे, अभी मैं वही देखते बैठा था और मेरे ख्याल से अभी खुली हुई भी है वो मेरे मोबाइल में। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना देख लिया, लेकिन मुझे इस मर्तबा का जो है फ़िज़िकल फॉर्म कहीं नज़र नहीं आ रहा है, मुझे तो नज़र नहीं आया। देखो, तो अब यहाँ पे मसला बिल्कुल क्लियर है। आपको अगर कहीं पे नज़र आ जाता होगा, मुझे नहीं आया, लेकिन आपको अगर कहीं पे नज़र आ जाता होगा कि भाई वो फ़िज़िकल फॉर्म में देने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल आपके लिए हलाल और जायज़ है। और अगर मान लो नहीं मिलता है कहीं पर, तो फिर हमने इससे एहतियात बरतना चाहिए, वही हमारे लिए बेहतर है ऐसे इन्वेस्टमेंट से जो बिल्कुल हमारे सामने क्लियर नहीं है। तो बस आखिरी में बस 2 बातें बोलकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। फ़िज़िकल फॉर्म में अगर नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल हमने इन्वेस्टमेंट से परहेज़ करना चाहिए, और जहां हमको फ़िज़िकल मिल रहा है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो वहां हम बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं डिजिटल गोल्ड के अंदर। उसको डिजिटल गोल्ड कहते हैं, डिजिटल गोल्ड। और अगर बैंक भी है बहुत सारे, जैसे बहुत सारे जो बैंक्स हैं ना, बहुत सारे बैंक्स भी डिजिटल गोल्ड बेचते हैं। बैंक में भी, जैसे मैं अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देख रहा था, तो वो लोग भी फ़िज़िकल जो है वो भी इस बात का यानी अग्री है कि भाई अगर आपको फ़िज़िकल फॉर्म में चाहिए तो हम आपको सिक्का देंगे भी उसका। अगर कोई बैंक भी आपको फ़िज़िकल फॉर्म में दे रहा है तो भी जायज़ और हलाल है आपके लिए, कुछ मसला नहीं है उसके अंदर। तो इसके लिए जो है, अच्छा, उसमें फिर कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ आएंगी कि भाई उसके अंदर बैंक जो है, या वो लोग हमको वो ये कहते हैं कि तुम 1 साल रखोगे तो हम इतना परसेंटेज आपको इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर, वो हमको नहीं लेना है। अगर कोई इस तरह से आपके साथ कमिटमेंट करता है तो हम वो पैसा जो है ना, अगर वो लेते भी है तो हम वो बग़ैर सवाब की नीयत से हम उसको कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों का हम ख्याल रखें, इन तमाम बातों का हम ध्यान रखें, और कोई भी चीज़ अगर उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले इस तरीके से हम तहक़ीक़ कर ले कि शरई एतबार से वो हमारे लिए हलाल है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम आप सभी लोगों से इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे वालेकुम अस्सलाम।